आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की दो टाइप्स हैं, दो थ्योरीज हैं। देयर आर टू थ्योरीज टू एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी होती है प्लेट थ्योरी, दूसरी थ्योरी होती है रेट थ्योरी। आज हम बात करेंगे कॉलम की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने वाली फर्स्ट थ्योरी जो सी है प्लेट थ्योरी, यानी कि कॉलम को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, कॉलम को किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द थ्योरीज ऑफ डैट, यानी कि प्लेट थ्योरी और रेट थ्योरी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आसानी से। अब प्लेट थ्योरी के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम इस कॉलम को, ये जो सा कॉलम है, इस कॉलम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, द कॉलम इज़ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि जो सा कॉलम है, कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में थ्योरेटिकल प्लेट्स पाई जाती हैं। थ्योरेटिकल प्लेट्स ऐसी प्लेट्स होती हैं जो हमने अंदाज़ा लगाया होता है। स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने अंदाज़न प्लेट्स बनाई होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके अंदाज़न हमने प्लेट्स बनाई होती हैं। उन अंदाज़न बनी हुई प्लेट्स को हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स। इन विच, जिसमें द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर के जो उनसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो इज़ गैन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम गैन कर लेते हैं। इन विच द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर के जो उनसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं बिटवीन टू फेसेस, यानी कि दो फेसेस के दरमियान, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। इन दोनों फेसेस के दरमियान जो उनसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैं, मिक्सचर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, इस थ्योरी के मुताबिक स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने थ्योरेटिकल प्लेट्स बनाई होती हैं, अंदाज़न प्लेट्स बनाई होती हैं थ्योरेटिकल, ठीक है ना, यानी कि स्टेशनरी फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने अंदाज़न प्लेट्स बनाई होती हैं, अंदाज़ा लगाया होता है ये प्लेट्स हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, ठीक है ना। स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने थ्योरेटिकल प्लेट्स बनाई होती हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्पोनेंट्स जो से होते हैं, मिक्सचर के जो से कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम गेन करते हैं। जो सा मिक्सचर आपने चूज़ किया जिसके कॉम्पोनेंट्स, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसके कॉम्पोनेंट्स को आपने अलग अलग करना है बिटवीन स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, हमने उसको फेंका, जैसे हमने उसको मिक्सचर को फेंका तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिटवीन टू फेसेस, मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़ इन इक्विलिब्रियम। इसको हमने कहा जी प्लेट थ्योरी है, ठीक है ना। अब इसमें हम मोबाइल फेज़ की बात करने जा रहे हैं और स्टेशनरी फेज़ की बात करने जा रहे हैं, दो फेसेस की बात करने जा रहे हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि प्लेट का कॉन्सेप्ट जो सा होता है ना, ये बेस कर रहा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर। यानी कि जो सी प्लेट थ्योरी है ना, इसका कॉन्सेप्ट किस पर बेस कर रहा होता है, पेट्रोलियम टावर। 10th में आपने पढ़ा होगा सबसे आखिरी वाले चैप्टर में, उसमें हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी। पेट्रोलियम था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम में जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते थे सारे के सारे, पेट्रोलियम में जितने भी कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उन सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने इस पेट्रोलियम टावर के अंदर, इस पेट्रोलियम टावर के अंदर हमने उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स को इस पेट्रोलियम टावर के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको हमने प्लेट, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसकी बुनियाद है, किसकी बेस है, प्लेट थ्योरी की। प्लेट थ्योरी की बेस ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, पेट्रोलियम टावर में हमने, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने पेट्रोलियम टावर के अंदर फेंका और पेट्रोलियम टावर ने
जो सा मिक्सचर था डिफरेंट कंपोनेंट्स का, ये जो सा पेट्रोलियम था, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग कर लिया पेट्रोलियम टावर में। इसको हमने कह दिया जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें एक मिक्सचर था, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक मिक्सचर को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के जिससे वो बना हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के अमल को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दे दिया। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस जो सी है वो प्लेट थ्योरी। यानी प्लेट थ्योरी, अगर आपको कोई पूछे कि प्लेट थ्योरी की बेस क्या है, आपने कहना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ हो रही थी? पेट्रोलियम टावर में, कि जिसमें पेट्रोलियम में एक मिक्सचर है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इन पेट्रोलियम टावर। ठीक है, अब हम आगे की बात करने जा, यहाँ पर अब हम टावर बनाएंगे। ये टावर बनाया है हमने। ये टावर बनाया है, यहाँ पर हमने रुई बनाई। ये क्या है? ये प्लग है। ये क्या है? ये प्लग है। ये लिख लेना, मेरा ज़रा थोड़ा सा वाइट बोर्ड छोटा है। ये करता है, ये कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर एंड मोबाइल फेज विच passes from this cotton, and this cotton function is that it is not पास थ्रू द स्टेशनरी फेज़। ये कॉटन का काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फेज़ और मिक्सचर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को ही पास होने देती है अपने में से, और स्टेशनरी फेज़ को ऊपर रोक के रखती है। फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही हमने क्या किया है? एसिड वाश्ड सैंड डाल दिया। कौन सी सैंड डाल दी है? एसिड वाश्ड सैंड। ऐसी सैंड कि जो आम नहीं है, जिसको हमने एसिड से धोया है और सारे के सारे इम्प्योरिटी को बाहर निकालने के बाद जो सी सैंड हमारे पास आई है, एसिड वाश्ड सैंड, इसको हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही हमने स्टेशनरी फेज़ ले लेना। ये स्टेशनरी फेज़ ले लिया हमने। स्टेशनरी फेज़ ऐसा फेज़ होता है कि जो कॉलम के अंदर हरकत नहीं करता, स्टेशनरी रहता है, साकिन ही रहता है, अपनी जगह फिक्स ही रहता है, ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज़। और इसी के ऊपर ही हमने एसिड वाश्ड सैंड डाली। यानी कि एसिड वाश्ड सैंड है, एसिड वाश्ड सैंड जो सी यहाँ पर है वही यहाँ पर डाली, ताकि जगह जो सी हिमवार हो सके। और इसके ऊपर हमने मिक्सचर डालेंगे। अब ये क्या है? ये मिक्सचर है कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। ये वो मिक्सचर है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। इस मिक्सचर को हम एसिड वाश्ड सैंड के ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद इसी के ऊपर मोबाइल फेज़ डाल देंगे। ये मोबाइल फेज़ हमने डाल दिया इसी के ऊपर। ये मोबाइल फेज़ डाला है हमने, इसी के ऊपर डाला है। ठीक है ना, समझ आ गई है? ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज़ है। SP का मतलब क्या है? स्टेशनरी फेज़ में पूरा नहीं लिखना, मेरा वाइट बोर्ड छोटा है। यहाँ पर ये क्या है? ये फिर से एसिड वाश्ड सैंड है। ये एसिड वाश्ड सैंड है। ये क्या है? ये मिक्सचर है। ये क्या है? ये मिक्सचर है। और ये क्या है? ये मोबाइल फेज़ है। ठीक है ना, ये क्या है? ये मोबाइल फेज़ है। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने इन थ्योरेटिकल प्लेट्स, यानी कि ऐसी प्लेट्स को जो हमने तसव्वुर करनी है वो बनानी है। स्टेशनरी फेज़ के अंदर हमने ऐसी प्लेट्स बनानी है। ये प्लेट्स हकीकत में नहीं होती,
ये हमने तसव्वुर की हुई हैं कि भाई यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ के अंदर प्लेट्स हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स, ये हमने तसव्वुर की हुई है। स्टेशनरी फेज़ के अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स हमने तसव्वुर की हुई हैं, ये असल में हकीकत में नहीं है। अब उसके बाद थ्योरेटिकल प्लेट्स आ गई। अब हम बात करेंगे इसकी लेंथ की। लेंथ ऑफ कॉलम क्या होता है कि स्टेशनरी फेज़, यानी कि स्टेशनरी फेज़ आपने एसिड वाश्ड सैंड के ऊपर जितना भी डाला है सारा के सारा स्टेशनरी फेज़ लेंथ ऑफ कॉलम में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद एन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये एन है। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्लेट्स। एल क्या है, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉलम, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ कॉलम है। कौन सा कॉलम, पैकिंग वाला। पैकिंग किस में होती है, स्टेशनरी फेज में होती है। पैकिंग बंद, क्लोज, पैकिंग का मतलब होता है क्लोज सिस्टम। तो स्टेशनरी फेज जब हम पुट करते हैं तो स्टेशनरी फेज में ही क्लोज्ड सिस्टम मौजूद होता है, पैकिंग होती है, कोई भी खाली जगह बीच में नहीं होती। मुकम्मल पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की स्टेशनरी फेज के, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉलम है, लेकिन किसकी है, पैकिंग की। पैकिंग किस में होती है, स्टेशनरी फेज में होती है, इसलिए पैकिंग जहाँ पर भी वर्ड है स्टेशनरी फेज की ही बात कर रही होगी वहाँ पर। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। ये क्या है, ये नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, यानी कितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स आपने सपोज की हैं इन स्टेशनरी फेज। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन दो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब एक और बात, एच, एक और बात है कि ये जोन सी स्टेशनरी फेज है ना, एक प्लेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट सारी की सारी स्टेशनरी फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट का डिस्टेंस, यानी कि ये वाली प्लेट फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर ये जो उनसे एग्जिस्ट कर रही है ना, इन दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेट की दो सतह, ये एक प्लेट है, इसके दरमियान इनकी लाइनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो है जी हाइट आ जाएगी। हाइट क्या है, हाइट है, ये हाइट क्या होती है, ये होती है एच होती है, ये हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, यानी कि थ्योरेटिकल प्लेट, एक थ्योरेटिकल प्लेट की कितनी ऊंचाई है वो आ जाएगा एच में। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से हमने जो सा कॉलम है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये तो बात हो चुकी है। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि जो सी हाइट इक्विवेलेंट है, ये H इज इक्वल टू क्या होता है, L/N। ये क्या है, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट की ऊंचाई कितनी ऊंची है। स्टेशनरी फेज में बहुत सारी थ्योरेटिकल प्लेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट की ऊंचाई कितनी है, उस ऊंचाई को हम कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। H इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है L/N। L क्या है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ कॉलम पैकिंग, ठीक है ना, और N क्या है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, कि कितनी प्लेट स्टेशनरी फेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। इस N का फार्मूला क्या होता है, इस N का फार्मूला होता है ये,
एन का फार्मूला क्या होता है, इस एन का नंबर ऑफ प्लेट्स विच कैन एग्जिस्ट इन, जो एग्जिस्ट कर सकती हैं इन स्टेशनरी फेज, नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स विच कैन एग्जिस्ट इन स्टेशनरी फेज, यानी कि सारी की सारी नंबर ऑफ प्लेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितनी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 प्लेट्स हैं। वो 15 प्लेट्स जाहिर कौन कर रहा है, ये एन जाहिर कर रहा है। एन जाहिर कर रहा है कि भाई स्टेशनरी फेज के अंदर 15 प्लेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये जो सी एच है, एच क्या जाहिर कर रहा है कि एक प्लेट की ऊंचाई कितनी है, वो जाहिर कर रहा है। ये एन क्या है, एन का फार्मूला ये है, एन इज इक्वल टू 4RT ओवर W होल का स्केयर। ये एन का फार्मूला है, किसका, इसका, इस एन का फार्मूला ये है 4RT ओवर W का होल का स्केयर। RT क्या है, ये रिटेंशन टाइम है। रिटेंशन टाइम किसका, कि मोबाइल फेज ने ऊपर नहीं रहना। मोबाइल फेज चूँकि मोबाइल का मतलब क्या होता है, हरकत करने वाला, यानी कि आप मोबाइल अपनी जेब में रखते हो, अपनी जेब में रखते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, मोबाइल को इधर उधर लेकर फिरते हो ना। इसी तरीके से ये एक ऐसा फेज़ है, एक ऐसी सब्सटेंस है जिसने मूव करना है कॉलम के अंदर। ये टॉप टू बॉटम नीचे सफ़र करेगी, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ से लेकर टॉप टू बॉटम, जितना भी इसने मोबाइल फेज़ ने स्टेशनरी फेज़ तक जो सा मूव करना है, यानी कि मोबाइल फेज़ टॉप टू बॉटम मूव करेगी। बॉटम तक पहुंचते पहुंचते मोबाइल फेज़ को कितना टाइम लगता है, मोबाइल फेज़ को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कहते हैं रिटेंशन टाइम RT। और W क्या है, ये विड्थ ऑफ पीक है, ठीक है ना, विड्थ ऑफ पीक है। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या करते हैं। इसमें n की वैल्यू हम दर्ज कर देते हैं, H इज इक्वल टू L ओवर n क्या है हमारे पास 4RT ओवर W का होल का स्केयर। अब उसके बाद यहाँ पर L है, ये 16, 4 चुके 16 आ गया। अब उसके बाद ये RT ओवर W, इन दोनों का होल का स्केयर आ गया। अब उसके बाद जो सा ये L ओवर 16 है, ये ऐसे आ गया। और हमें पता है कि ये बट्टा है, ये बट्टे के नीचे एग्जिस्ट कर रहा है ये चीज़। जब ये बट्टे के ऊपर जाएगी, तकसीम के ऊपर, बट्टे के ऊपर जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर W जो सा है, ये पहले नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, RT ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हमारा H का फार्मूला ये भी बन जाता है, ठीक है ना, समझ आ गई है। मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ कि L ओवर 16 है, ये तकसीम हो रहा है किसके साथ, RT W। जैसे ही तकसीम का साइन मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो ये W ऊपर चला जाएगा और RT नीचे आ जाएगा। इस तरीके से यह फार्मूला बन गया, समझ आ गया आपको। ये था हमारा कुछ फालतू, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम उस चीज़ की बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली लाइन की, कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज़ गेन इक्विलिब्रियम। जो उनसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अपना इक्विलिब्रियम गेन कैसे करते हैं टू फेसेस के दरमियान, उसका मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इसके अंदर, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फेज़ है, इसने टॉप से मूव करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी नीचे की तरफ मूव हो गए हैं। अब आपको पता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स कैसे अलग होते हैं। जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ हरकत कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हरकत कर गया, ये मिक्सचर का कंपोनेंट है, ये मोबाइल फेज़ के साथ नीचे की तरफ हरकत कर गया। और एक मिक्सचर का कंपोनेंट ऐसा है कि जिसने हरकत तो किया है लेकिन वो ऊपर ही रहा, वो नीचे नहीं आया। एक मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा है वो मोबाइल फेज़ के साथ नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही रह गया।
यानी कि उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा थी, यानी कि वो पोलर खसूसियत का मालिक था। इसलिए स्टेशनरी फेस जो कि पोलर है, आमतौर पर हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं SiO2, उसके साथ अपना इंटरेक्ट बनाया है, अपना ताल्लुक बनाया है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही रुक गया। और जो सा नीचे आ गया कंपोनेंट, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी सलाहियत नॉन पोलर है और मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही नीचे की तरफ जाऊंगा। इस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर के जो वो करते हैं स्टेशनरी फेज से और मोबाइल फेज से, उसकी बिना पर अलग अलग हो चुके हैं इन कॉलम। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। आज हम बात करेंगे इसकी कि जिसकी बात करनी चाहिए कि थ्योरेटिकल यील्ड कि जो उनसी थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं कि जो उनसा मिक्सचर है, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इस लाइन की मैं बात करने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल प्लेट्स की हमने बड़ी तफसील से बात कर ली है। थ्योरेटिकल प्लेट्स यानी कि हमने बात की है कि इन स्टेशनरी फेज सो मैनी थ्योरेटिकल प्लेट्स कैन एग्जिस्ट। and different components of mixture distribute between two phases, stationary phase and mobile phase, in equilibrium. ये लाइन लगाई हमने ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर भी हमने एक लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ ये। ठीक है ना, यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल प्लेट्स बना ली हैं। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं जिसमें स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, SP और MP, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, 1 2 3 4। इसी तरीके से ये भी 1 2 3 4। यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, ये भी स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। इस तरीके से हमने सारों पर लिखना है, स्टेशनरी फेज़ मोबाइल फेज़। ठीक है, सारों पर लिख दे। ये सारे क्या हैं, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। ये सारे क्या हैं, ये थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। यानी कि अभी हमने बात किया थ्योरेटिकल प्लेट्स कहते किसे। थ्योरेटिकल प्लेट्स हमने ऐसे इसे कहते हैं कि ये कॉलम है, ये कॉलम के अंदर ये रुई है, इसके ऊपर मैं एसिड वाश सैंड डाला, डायरेक्ट ही मैं बना रहा हूँ। कितनी प्लेट्स हैं थ्योरेटिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 थ्योरेटिकल प्लेट्स मैंने यहाँ पर बना दी हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि इसी प्लेट के ऊपर मिक्सचर आता है, एसिड वाश सैंड आती है, एसिड वाश सैंड के ऊपर मिक्सचर आता है, फिर मोबाइल फेज़ आता है। मोबाइल फेज़ ने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन थ्योरेटिकल प्लेट्स के अंदर।
थियोरेटिकल प्लेट्स के जो उनसे सबसे आखिर वाली प्लेट होगी ना, उसके अंदर आएगा जी मोबाइल फेज़, और जबकि सबसे शुरू वाली प्लेट होगी थियोरेटिकल स्टेशनरी फेज़ की सबसे शुरू वाली थियोरेटिकल प्लेट्स में आएगा मिक्सचर का पहला कंपोनेंट, और मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट आएगा नीचे सबसे लास्ट वाली थियोरेटिकल प्लेट जो उनसी होगी स्टेशनरी फेज़ की, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज़ के साथ अट्रैक्शन नहीं रखेगा, जिसकी वजह से वो सबसे नीचे चला जाएगा किसके साथ, मोबाइल फेज़ के साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 मिक्सचर के पहले कंपोनेंट की अट्रैक्शन जो उनसी है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है, इसलिए ये शुरू वाली थियोरेटिकल प्लेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसकी सेकंड कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है, इसलिए ये एंड वाली में थियोरेटिकल प्लेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जी इसकी कि 64 पार्टिकल्स हैं जी इसके, किसके 64 पार्टिकल्स हैं जी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स। मिक्सचर के कितने कंपोनेंट्स हैं, 64 है। मिक्सचर के अंदर 64 पार्टिकल्स हैं। उन 64 पार्टिकल्स में से हाफ आगे जाएंगे। को पता है कि स्टेशनरी फेज़ में 64 है, इसमें से हाफ आगे चले गए, 32 हो गए, 32 आ गए। अब इसमें से मोबाइल फेज़ क्या करेगा, मोबाइल फेज़ से आगे कितने पार्टिकल्स जाएंगे, 64, 16 ऊपर आ जाएंगे और नीचे 16 आ जाएंगे, यानी कि मोबाइल फेज़ ने 16 पार्टिकल्स आगे भेज दिए। ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद यही लिख देंगे हम कि 64 पार्टिकल्स थे टोटल मिक्सचर के, इसमें से 16 मोबाइल फेज़ में यानी कि 32 जोन से थे वो मोबाइल फेज़ में चले गए और 32 यहाँ पर रह गए। 64 टोटल थे ना, 32 मोबाइल फेज़ में चले गए और 32 स्टेशनरी फेज़ में रह गए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जोन से मोबाइल फेज़ में चले गए पार्टिकल्स, उसमें से हाफ पार्टिकल्स आगे ट्रांसफ़र हो गए और हाफ अगली वाली, ये देखें इसमें से 32 है, यानी कि देखें पहली थियोरेटिकल प्लेट में क्या हुआ था कि 64 पार्टिकल्स थे टोटल। 64 पार्टिकल्स में से हाफ मोबाइल फेज़ में चले गए और हाफ चुप कर जो हाफ इधर रह गए मोबाइल फेज़ में चले गए और हाफ स्टेशनरी फेज़ में चले गए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आगे की बात करने जाके मोबाइल फेज़ जोन सा है उसमें से 32 जोन से हैं वो आगे अगली वाली थियोरेटिकल प्लेट में क्या होगा कि जो उनसा 32 मोबाइल फेज़ में होंगे ना, उसमें से 16 आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 16 पीछे रह जाएंगे। फिर अगली वाली थियोरेटिकल प्लेट में इससे उल्ट होगा, यानी कि इसका भी हाफ आगे चलेगा, यानी कि 16 इधर 8 रह जाएंगे और इधर भी 8 आ जाएंगे। फिर उसके बाद 64, 16, 8 और ये 8। फिर उसके बाद यहाँ पर इससे अगली में 64 हैं, 64 पार्टिकल्स में से 16 पार्टिकल्स ये आ गए, 16 पार्टिकल्स मोबाइल फेज़ के, इसमें से हाफ पार्टिकल्स इधर आ गए और हाफ पार्टिकल्स स्टेशनरी फेज़ में आ गए। अब मोबाइल फेज़ में से 4 पार्टिकल्स आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 4 ऊपर रह जाएंगे, 4 ऊपर रह गए और इसमें से हाफ पार्टिकल्स इसमें से 2 इधर चले जाएंगे, 64 लिख रहा हूँ, 32 है, यहाँ पर 32 आना है, मेरा एक तो वीडियो भी ख़त्म होने वाली, यहाँ पर 32 आना है, 32 और यहाँ पर भी 32, 16, इसमें से 8 ये आ गए और 8 ये आ गए।
ठीक है ना। इसमें से जो उनसे 4 थे, ये वाले 4, 2 इधर आ गए, यानी कि 2 और हाफ आगे ट्रांसफ़र हो गए, स्टेशनरी फेज़ में चले गए। अब स्टेशनरी फेज़ के अंदर जो उनसे पार्टिकल्स आ जाएंगे ना मिक्सचर के, उनको नहीं हम छेड़ेंगे, मोबाइल फेज़ ने मूव करना, मोबाइल फेज़ आगे मूव करेगा, यानी कि मोबाइल फेज़ इन अगली थ्योरेटिकल प्लेट में क्या होगा, अगली थ्योरेटिकल प्लेट में क्या होगा, 2 का भी हाफ, 2 पार्टिकल्स का भी हाफ आगे जाएगा, ठीक है ना। और अगली वाली थ्योरेटिकल प्लेट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 1 का भी हाफ स्टेशनरी फेज़ में जाएगा। ये देखें, 1 का भी हाफ स्टेशनरी फेज़ में चला गया, 1 का भी हाफ स्टेशनरी फेज़ में भी चला गया, और बाकी मोबाइल फेज़ में 0.5 बच गया। इस तरीके से इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम, मिक्सचर के कंपोनेंट जोन से हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में। इन ईच थ्योरेटिकल प्लेट, हर थ्योरेटिकल प्लेट में इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है, यानी कि हाफ ही मिक्सचर के कंपोनेंट्स हाफ ही अगली वाली स्टेशनरी फेज़ में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ठीक है ना, समझ आ गई है। इन ईच प्लेट ऑफ स्टेशन, इन हर प्लेट में मिक्सचर के कंपोनेंट्स उनसे हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाफ हर बारी। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है। इक्विलिब्रियम